ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज की हम क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि ये कुंभ का जो पर्व है ये कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो ऐसे तो अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं आती है, मगर विशेष रूप से जो कथा है मैं आज उसके ऊपर चर्चा करूंगा। आप कहेंगे कल्प क्या है, तो कल्प आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। चारों युग मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। 43,20,000 ईयर्स, वर्ष होते हैं। और इस प्रकार से जब ये युग एक रोटेशन को बोलते हैं एक दिव्य युग या एक युग चक्र बोलते हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों एक बार घूम जाएंगे तो इसको कहेंगे एक दिव्य युग या एक चतुर्युग। इस प्रकार के जब 71 टाइम्स 71 बार ये चारों रोटेट हो जाएंगे तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर यानी 43,20,000 इंटू 71 इजिकल टू एक मनवंतर। और इस प्रकार जब 14 मनवंतर हो जाएंगे यानी 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14 14 इजिकल टू 12 घंटे ऑफ ब्रह्मा, इसको कहते हैं कल्प। ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो इतने समय के बाद में अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से ये कथाएं आती है। तो एक विशेष कथा जो प्रचलित है वो है कि एक बार एक मुनि थे जिनका नाम था कश्यप, जिनकी दो पत्नी थी, दोनों बहनें थी। एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनीता। तो कद्रु और विनीता दोनों कश्यप की पत्नियां बहनें थी। तो कद्रु ने कश्यप मुनि को कहा कि मुझे 100 संतान चाहिए जो बहुत ही जहरीली हो, जिससे हर एक कोई भयभीत हो, ऐसी मुझे 100 संतान चाहिए। तो कश्यप ने उनको तदास्तु कह के आशीर्वाद दिया। तो जिसके प्रभाव से कद्रु को मिले 100 अंडे और उन 100 अंडों से अलग अलग प्रजाति के विशेष जहरीले सर्प प्रकट हुए। अलग अलग प्रजाति के बड़े जहरीले सर्प, वो 100 अंडों से सर्प प्रकट हुए कद्रु से। तब विनीता ने भी कश्यप मुनि को कहा कि मुझे भी आपसे वरदान चाहिए। बोले मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भले कम संतान हो, मगर मुझे जो संतान मिले वो कद्रु की संतान से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। उन्होंने बोला तथास्तु। तो विनीता को 2 अंडे मिले। तो काफी समय हो जाने तक विनीता से जब देखा कि कद्रु के सर्प, अंडे में से सर्प निकल भी आए हैं, चल भी रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत सारे सर्प हो गए, पूरे संसार भर में सर्प घूमने लगे हैं, तो विनीता से सहन नहीं हुआ। विनीता बोलने लगी कि मेरे अंडे में से अभी तक कोई क्यों नहीं प्रकट हुआ। तो उसने अपने हाथ से ही विनीता ने एक अंडे को तोड़ दिया। जब विनीता ने एक अंडे को तोड़ दिया तो उसमें से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था ऐसा एक शरीर प्रकट हुआ उसमें से, जो कमर तक ही विकसित हुआ था। तो वो जैसे अंडा फोड़ा तो वो आसमान में चला गया वो। और उसने कहा विनीता से कि ये गलती जो तुमने अभी की है अपने हाथ से ये अंडा फोड़ के, ये गलती दूसरे अंडे के साथ मत करना। तुम उसको समय देना, अपने समय से वो अंडा फूटेगा। ऐसा कह के वो जो उसमें से वो शरीर निकला वो आसमान में चला गया। वो क्या बना वो बाद में बताएंगे, अभी आगे बताते हैं। इस प्रकार से जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन वो दूसरे अंडे में से अंडा फूटा, उसमें से एक
जीवात्मा बाहर आया। और वो कौन था? वो थे गरुड़, बहुत शक्तिशाली गरुड़। इतने शक्तिशाली गरुड़, इनको मन की स्पीड से चलना बताया गया, जो मन की स्पीड से चलते हैं गरुड़। इतने शक्तिशाली गरुड़ प्रकट हुए। तब गरुड़ ने कहा वनिता से, तब तक जब तक गरुड़ प्रकट हुए तब तक वनिता कद्रू की दासी बन के रह रही थी। कद्रू की दासी बन गई, क्योंकि उनकी बहुत सारी संतानें थी और सब कोई उन्हीं के लिए विशेष तौर से आदर सम्मान देते थे। तो वनिता भी उन्हीं की सेवा में लग गई। तो गरुड़ ने कहा कि कद्रू से कि मुझे अपनी माँ को आपकी सेवा से मुक्त कराना है, आपको इसके बदले क्या चाहिए मुझे बताओ। तो कद्रू ने कहा कि अगर अपनी माँ को हमसे मुक्त कराना चाहते हो, वनिता को दासी से, तो तुम हमें अमृत का कलश ला के दे दो। तो वो कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से देवताओं में और असुरों में समुद्र मंथन चल रहा है, दोनों मंथन कर रहे हैं, वहां अमृत प्रकट होएगा अभी। उस अमृत को आप हमें ला के दे देना, तो हम वनिता को मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी चले गए। देखे तो वहां पे जहां मंथन हो रहा था वहां पे धन्वंतरी अमृत कलश लेके बाहर आए। तो देवता और दैत्य दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक्चुअली देवताओं के लिए ही था वो, क्योंकि उस मंथन में भगवान विष्णु ने ही सब कुछ किया था, भगवान नारायण ने ही सब कुछ किया था। कच्छप बन के उस पर्वत के नीचे थे, पर्वत के ऊपर ही बैठे हुए थे उसको बैलेंस करने के लिए, सब कुछ वही कर रहे थे, पर्वत को उठा के भी वही लेके आए थे। तो उनका इच्छा थी कि देवताओं को अमृत मिले। तो जब झगड़ा करने लगे तो इसी मौके में बीच में गरुड़ ने उसको कलश को ले लिया अपने हाथ में और छीन के गरुड़ उसको लेके भागने लगे। तो सूर्य वगैरह बहुत सारे, इंद्र, बहुत सारे देवताओं ने उनको रोकने का प्रयास किया, मगर इतने पावरफुल थे गरुड़, कोई रोक ही नहीं पा रहा था उनको, सभी कंट्रोल के बाहर थे। तब ये सब लोग भागते हुए कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास। कहीं लगे कि एक अलग प्रकार का जीव आगे आया जो कलश को लेकर चला गया हमसे और हम उसको रोक नहीं पा रहे। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है मैं आता हूं। सॉरी। तो विष्णु भगवान आए, देखा गरुड़ को, तो भगवान ने गरुड़ को चैलेंज किया। तो गरुड़ जब तक भगवान के शरणागत नहीं थे, तो गरुड़ ने भी भगवान की चैलेंज को स्वीकार किया और दोनों जैसे युद्ध होगा ऐसा स्थिति में आ गए। भगवान से तो कोई युद्ध नहीं कर सकता, मगर गरुड़ जो कि बहुत ताकतवर था, गरुड़ से कलश लेना इतना भी इजी भगवान के लिए नहीं था। भगवान ने देखा कि गरुड़ ने अमृत तो ले रखा है मगर उसको पी नहीं रहा है, ना ही पीने की इच्छा दिख रही थी उसकी। तो उन्होंने जानना चाहा कि प्रिय अमृत को लेके जा कहाँ रहा है तुम? पी भी नहीं रहा, तुमको मालूम है सब अमृत है, पी भी नहीं रहा है, अभी तक पिया भी नहीं है और लेके जा रहा है मात्र। भगवान ने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो तुम ये अमृत, पहले ये बताओ। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी माँ दासी के रूप में कार्य कर रही है कद्रू के, और मैं अमृत उनको दे दूंगा तो वो मेरी माँ को मुक्त कर देंगे। बोले ठीक है लेके जाओ। भगवान ने उसको लेके जाने दिया। जब वो देवताओं से लड़ रहे थे गरुड़, तो उसी समय ये 4 बूंदें अमृत की छलकी थी झगड़े में, जो बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे? उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, 4 जगह पे ये बूंदें गिरी। तो ये 4 जगह पे अब कुंभ लगता है। इसको कुंभ कहते हैं। कुंभ मतलब कलश, अमृत कलश से गिरी हुई बूंदें जो 4 जगह गिरी थी, इसको कहते हैं कुंभ। तो ये 4 जगह गिरी। तो वो लेके चले गए गरुड़, तो उन्होंने दिया ले जाके कद्रू को, तो कद्रू ने उनकी माँ को दासी से मुक्त कर दिया और भगवान विष्णु ने उस अमृत को वहां से वापस उठा लिया। किसी को मिला नहीं, वो भगवान विष्णु वापस उठा लिया। भगवान विष्णु ने एक चीज और कहा था, मैं तुमको अमृत ले जाने दूंगा मगर एक शर्त पे, अमृत वहां छोड़ने के बाद फिर तुम मेरे वाहन बनकर रहोगे, हमेशा मेरी सेवा करोगे। तो गरुड़ जी इसके लिए तैयार हो गए। तो गरुड़ जी को इससे 2 लाभ मिला। एक तो उनकी माता जो दासी बन के कार्य कर रही थी वहां से मुक्त हो गई,
और भगवान की सेवा करने का साक्षात अवसर मिल गया। और जो पहला अंडा था विनीता का, जिसको विनीता ने हाथ से फोड़ा था, उसमें निकले थे अरुण, जो सूर्य देव के सारथी है, जो सूर्य देव का रथ चलाते हैं। वो गरुण के भाई हैं अरुण। वो पहले अंडे से निकले थे और दूसरे अंडे से निकले थे गरुण। तो गरुण जी जब कलश लेके जा रहे थे, उससे जो 4 बूंदें गिरी थी, वो 4 स्थान को आज भी कुंभ के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे कुंभ लगता है, वहां पे वो अमृत के स्नान का लाभ प्राप्त होता है। ये कोई अमृत में स्नान कर लिया, इस प्रकार से। तो ये कुंभ की इस प्रकार से कथा आती है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की